भाई जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे वन प्लस 15 यहाँ 13 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। उस समय तो आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ पता चली जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना बनता है, बिकॉज इस बार यहाँ पे आईक्यू भी लेकर के आ रहा है अपना आईक्यू 15 26 नवंबर को। काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। दोनों ही फोन को साइड बाय साइड रख करके भी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे लॉन्च होने के बाद में, बट अभी के लिए भाई देखो थोड़ा सा वेट करना आईक्यू का भी, बिकॉज एक महंगा फोन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक बेटर जजमेंट भी लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हेजलब्लेड की जो ब्रांडिंग थी वन प्लस की, इस बार उन्होंने उसको भी डिच किया है। साथ ही साथ में पीछे से अगर आप डिजाइन वगैरह देखें तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है भाई। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे डिजाइन फैक्टर को अगर हम देख करके चले तो देखो भाई यहाँ पे अपनी आईक्यू ने अपनी जो पुरानी वाली डिजाइन थे उसी को यहाँ पे मेंटेन किया, और भाई मुझे वो डिसेंट और अच्छा भी लगता है। और मैं सही चीज बताऊं तो यहाँ पे मुझे वन प्लस 13 का भी डिजाइन पसंद था, लेकिन अभी जो ये नया वाला डिजाइन लेकर के आए हैं वन प्लस 13s की तरह, वो मुझे कंपैरेटिवली उतना पसंद नहीं है, मुझे बैक से उतना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दोनों में ही आपको यहाँ पे फ्रेम वगैरह मेटल का देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको IP68 69 की रेटिंग मिलेगी, तो डस्ट एंड वाटर प्रूफ तो है ही है। साथ ही में अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले में देखेंगे तो डिस्प्ले में आपको एक मैसिव चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम आईक्यू की बात कर ले तो भाई उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 2K की 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में सैमसंग की M14 डिस्प्ले, और ये लेटेस्ट भाई डिस्प्ले है, पहला ऐसा फोन जो कि इस डिस्प्ले के साथ में आ रहा है। और सैमसंग का ये फ्लैगशिप डिस्प्ले भाई वो अपने फ्लैगशिप फोन्स में भी लेकर के आएंगे, अभी तक की कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो फ्लैगशिप वाली डिस्प्ले है ना, ये पहले अभी आईक्यू ने यूज कर ली है, लेकिन इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे वन प्लस में देखेंगे तो वहां पे 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में 1.5K की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि BOE की है। और मैं आपको दोनों ही डिस्प्ले के अंदर जो मेन डिफरेंसेस है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक चीज है कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल है वो आपको आईक्यू की डिस्प्ले में ज्यादा बेहतर देखने को ना मिलता है। देखो जनरली अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें तो कितने ही गेम्स हैं जिसके अंदर आपको 165 का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इवन अगर मैं BGMI की भी मैं बात कर लूं तो इंडिया के BGMI में आपको 165 मिलता ही नहीं है, आपको उसमें भी मिलेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 144 हर्ट्ज। लेकिन देखो लॉन्च होने के बाद में काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन एक चीज है आईक्यू ने यहाँ पे ये भी बोला है डेस्कटॉप लेवल की रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है आईक्यू, एंड इवन अगर आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करना चाहते हो तो आईक्यू का ने खुद का ऐप भी दिया हुआ है, उसको भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे उससे भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन ये सारी चीजें आपको वन प्लस में नहीं देखने को मिल रही है। रे ट्रेसिंग है लेकिन वो डेस्कटॉप लेवल की नहीं है। जिनको रे ट्रेसिंग के बारे में नहीं अगर पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे सैंपल्स वगैरह फोटो, आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा कि जो अच्छी लेवल की रे ट्रेसिंग सपोर्टेड डिवाइस होते हैं और जिनमें भाई सपोर्ट नहीं मिलता उतना अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस क्या निकल गया आता है भाई। साथ ही साथ में आईक्यू में 118 DCI P3 कलर गैमेट का सपोर्ट है, और वहीं पे आप OnePlus की बात करेंगे तो वो भाई 100% की DCI P3 कलर गैमेट की सपोर्ट के साथ में आती है। हालांकि आपको विजन्स यहाँ पे OnePlus के थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप दोनों फोन को साइड बाय साइड रख करके देखेंगे तो पहली चीज है ब्राइटनेस के मामले में आईक्यू ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, एंड इवन कंटेंट कंजम्पशन में भी 2K की डिस्प्ले है ना वो ज्यादा शार्पर आपको देखने को मिलेगी फॉर श्योर। तो ये तो भाई डिस्प्ले में डिफरेंस है, लेकिन इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो भाई आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई खास मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में ही आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जनरेशन 5 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, और दोनों के दोनों परफॉर्मेंस के नाम पे UFS 4.1 के साथ में आते हैं, तो ज्यादा कोई डिफरेंस आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज है यहाँ पे जो हीट डेसिपेशन है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा उसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे वन प्लस के अंदर डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी साइज की भी है कंपैरेटिवली आईक्यू से। तो यहाँ पे जो वन प्लस के अंदर जो वेपर चेंबर्स बने हुए हैं वो केवल 5000 mm स्क्वायर के बने हुए हैं, वहीं अगर आप देखेंगे आईक्यू के अंदर तो भाई 8000 mm स्क्वायर के हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपैरेटिवली वन प्लस से ज्यादा ठंडा रहने के चांसेस हैं आईक्यू के। इवन मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी जिनमें कि भाई वन प्लस हीट होता हुआ नजर आ भी रहा है 49 डिग्री तक की। तो भाई इसीलिए भी मैं आप लोगों से बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और हाँ, एक और मेन रीजन है वेट करने का, इसके बाद भी और भी सारी चीजें उसके बारे में भी मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। अगर आप देखें तो आईक्यू में भी अभी ओरिजिन OS आ चुका है। आप देखिए भाई यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन पैनल कितना अच्छी तरीके से रिवैम्प हो चुका है, चाहे आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन की भी बात कर ले वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे काफी हद तक की रिवैम्प हो चुका है। बहुत सारे फीचर्स हो, चाहे वो प्राइवेट स्पेस हो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से न्यू तरीके से बन के आ चुकी है, जिसकी वजह से अब डेफिनेटली ओरिजिन OS यहाँ पे कलर OS या फिर आप ऑक्सीजन OS बोल रहे हैं उसको तो भाई डायरेक्टली कंपीट कर ही रहा है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैमरास को लेकर के, पहली चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ
चाइना वाले फोन्स में जो आपने कंपैरिजन देखे होंगे, मैं उसको बोलूंगा कि थोड़ा साइड में रखो। जब इंडिया में कोई फोन लॉन्च होता है ना, तो उसकी जो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो इंडिया में भी यहाँ पे जो आने वाला है, अगर आप देखें साइड बाय साइड वन प्लस के अंदर सोनी IMX 906 वाला सेंसर प्राइमरी सेंसर के तौर पर यूज हुआ है। वहीं पे आप IQ में देखेंगे तो उसके अंदर भी सोनी का ही है यूज किया हुआ, पर उसके अंदर लेटेस्ट है सोनी IMX 921। तो कंपेरेटिवली सेंसर वाइज तो बेटर है, लेकिन अगर आप टेलीफोटो लेंस देखेंगे तो वन प्लस के अंदर आपको यहाँ पे 3.5x का ऑप्टिकल जूम मिलता है, वहीं पे IQ में 3x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। लेकिन ये रियल लाइफ में कितना डिफरेंस देकर के आएगा, तो वो हमें साइड बाय साइड रख के कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा वेट करो। और हाँ, दोनों में ही फ्रंट में भाई यहाँ पे 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, और IQ में तो वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप यहाँ पे बैक या फ्रंट में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अब ये चीज वन प्लस वाले देते हैं कि नहीं, ये तो देखना होगा इंडिया के अंदर। इंडिया में IQ के अंदर ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। तो भाई ये सारी चीजें भी है जो कि मेन रीजन बन जाती है। ओवरऑल अगर आप उससे पूछें कि भाई दोनों में से कौन सा आपको फोन लेना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो। IQ का भी दोनों को साइड बाय साइड करके हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आइडिया दे पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे 7300 मिली एम्प आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है वन प्लस में, वहीं IQ में 7000 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है। तो दोनों में ही देखना पड़ेगा कि भाई साइड बाय साइड रख करके कौन कितनी बैटरी कितने समय तक की चलती है। बिकॉज सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी एक चीज होती है, और IQ में अभी तक की मैं देखता आ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से बैटरी काफी अच्छी रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चीजें हैं जो कि देखने वाली होंगी, तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। मैं ये नहीं कहता कि IQ ही बेटर है, मैं ये नहीं कहता कि वन प्लस ही बेटर है, पर थोड़ा सा वेट कर लो, फोन हाथ में आने दो भाई, फुल कंपेरिजन लेकर के आऊंगा दोनों का साइड बाय साइड। मजा ना आ गई तो बोलना। चलो इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।